हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो क्लास 10th यूनिट नंबर 5 के अंदर से हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2। ठीक है, तो पहला वाला टॉपिक हमने किया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे करते हैं, और उसके ऊपर हमने एक्सरसाइज की थी जो 5.1 थी। ठीक है, तो उसकी हमने क्वेश्चन सारे कर लिए। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही टॉपिक नंबर 2। ठीक है, तो जिसका उस टॉपिक का नाम है हमारे पास nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमें लास्ट वाली टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, मतलब वो भी मतलब 1 से लेकर n तक टर्म होगी, उसको हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उसके रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आज हम रूल करने वाले हैं कि किस तरह से निकाला जाता है, और वो हमारे पास जो होती है वो टर्म, वो जो फार्मूला है उसको कैसे हम निकालते हैं और कैसे हम उसको शो करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे पास ये है कि nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन हमें nth टर्म कैसे निकालते थे। अभी तक तो हम निकालते थे मतलब हर 5 से 4 टर्म तक निकालते रहते थे। ठीक है, पहली वाली एक्सरसाइज जो की है हमने, उसमें हमने A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से आगे निकालते गए, लेकिन an वाली टर्म हमने नहीं निकाली। ठीक है, उसमें अभी तक हमने सिर्फ A1 से लेकर A4 या A5 टर्म तक निकाल ली। आज हम देखेंगे कि an वाली टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका ये वाला फार्मूला होता है, उसके लिए ये फार्मूला हमारे पास होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो सिंपल है, जैसे हमारे पास A1 वाली टर्म कैसे निकले थे, A1 हमारे पास सिंपल A होता था, और जब A2 निकाल देते तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, a प्लस डी, मतलब A1 प्लस डी, ये वाला इसमें a प्लस डी लगाते थे। ठीक है, ये वाला a जो हमारे पास होता था। फिर जब A3 निकाल देते तो एक टर्म कम होती थी, तो वो लिखते थे हम A2, मतलब a प्लस 2d। ठीक है, इधर देखो 3d, इधर 2d, मतलब 2 इसमें एक टर्म कम होगी। फिर A4 जब निकालते थे तो a प्लस 3d, इस तरह से आगे चलता जाता था। कहाँ तक, मतलब जहां तक अगर an निकालना होता है उसमें क्या लिखना था हमें, a प्लस मतलब एक टर्म कम, तो n माइनस 1 और साथ में d। ये वाला फार्मूला आज हमने इसमें दिखाना है करके। ठीक है, ये होती है हमारे पे n टर्म ऑफ दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो आगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये एन टर्म, लास्ट वाली टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, एन का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा 1 से लेकर कहीं टर्म तक। तो चलो इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले प्रूफ लिख लेता हूँ मैं। अब देखो प्रूफ में हमारे पास सिंपल पता होता है कि सीरीज होती है इसमें, A1 A2 A3 A4 क्या होते हैं हमारे पास, एक सीरीज होती है। तो लिखो लेट A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 आगे डायरेक्ट कहाँ तक बी आर। ये हमारे पास क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें ये बात है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या होती है, A1, तो लिखो हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म इज, क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म A1, जिसका मतलब होता है A1 या A बोलो, A1 या A बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता था, कॉमन डिफरेंस D एंड कॉमन डिफरेंस डी। ये दो चीजें हमारे पता होती थी, जिसे हम निकालते थे कि A2 माइनस A1, तो हमारे पास D निकल जाता था। तो हमारे पास क्या क्या पता है यहाँ पे, अर्थमेटिक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो टर्म होती है वो भी हमारे पास गिवन है, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी क्या है, गिवन है। अब अगर सेकंड टर्म निकालते हैं तब उसके लिए क्या करना पड़ता है, देन इफ अगर सेकंड टर्म निकालनी होती तो सेकंड टर्म को कैसे लिखते थे हम, सिंपल A2। ठीक है, ये होती है सेकंड टर्म, इसको A2। इसको निकालने के लिए क्या तरीका होता था, A प्लस डी सिंपल होता है हमारे पास। ए देखो, ए प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 1, 2 - 1 1, तो ये 1D है, तो इधर 2 - 1 D हम लिख सकते हैं। ए प्लस डी, और इसको हम ए प्लस 2 - 1, तो फिर से 1 मतलब 2 - 1 करो तो डी आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम देते इक्वेशन फर्स्ट। अब इस तरह से सेकंड थर्ड टर्म निकालो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होती है हमारे पास, ए
3 निकालो उसके भी, उसका क्या फार्मूला होता था। अब देखो इसका सिंपल फार्मूला होता था कि A2 प्लस डी लिखना होता है, A2 प्लस डी। जैसे मैं लिखता था T2 प्लस डी, तो ये वाली टर्म इसमें यहाँ पे लिखना है। तो A2 यहाँ पे क्या है हमारे पास, A प्लस डी डाल दो इधर, A प्लस डी और साथ में प्लस डी। तो ये क्या निकल जाएगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास कितना, ये बन गया हमारे पास A प्लस 2 डी। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे A प्लस 3 माइनस 1 लिख सकते हैं हम, 2 ही होता है, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 और साथ में डी। 2D बनाना है तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो फिर से D बन गया, तो इसको दे दिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्योंकि हमने किसकी फॉर्म में बनाना है, n-1 की फॉर्म में, इसलिए हम लिख रहे हैं 3 माइनस 2, वरना इसको भी ऐसे लिख सकते थे हम। अब इस तरह से 4 टर्म निकालो, 4 टर्म क्या होता है A4 निकालो। A4 का फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, A3 प्लस डी। ठीक है, अब सिंपल देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू A3 यहाँ पे क्या निकला, A3 हमारे पास निकला A प्लस 2D, या ये भी ला सकते हैं ये भी, लेकिन हमारे पास A प्लस 2D निकला, तो लिखो A प्लस 2D और साथ में ये वाला प्लस D। ठीक है, अब करो, अब इज इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, बन गया A प्लस 3D। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है 3, देखो 4 माइनस 1 और साथ में D, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जैसे अब देखो ये आगे तक चलते जाएगा। अब जब 5th टर्म निकालेंगे वो भी इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, और जब 6th टर्म निकालेंगे तो वो भी चलता जाएगा इस तरह से। कहाँ तक चलता जाएगा, an तक चलता जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर देखो ये कैसे लिखेंगे, अब जब nth टर्म निकालेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, nth टर्म मतलब n टर्म निकालेंगे तो उसको लिखेंगे हम an इज इक्वल टू सिंपल। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या होता था A4, यहाँ पे A एज इट आएगा A प्लस, अब इधर A4 होता था तो हम लिखते थे 4 माइनस 1, इधर आया n तो हम क्या लिखेंगे n माइनस 1 और साथ में D। अब देखो यही हमारे पास क्या निकल गई, nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लिखेंगे सो द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, साथ में क्या है हमारे पास विद फर्स्ट टर्म, एज लिखो विद फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस। एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन बाय, क्या दे रहा है हमारे पास, यही दे रहा है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये निकल गई हमारे पास nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यही हमने प्रूव करना था किस तरह से निकाले जाते हैं। देखो सिंपल, जैसे मतलब फर्स्ट टर्म निकालते थे सिंपल होता था, सेकंड टर्म A प्लस 2D लिखते, A प्लस D लिखते थे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 D। अब A3 जब लिखना होगा तो A2 प्लस D लिखते थे, तो फिर हमें जब वैल्यू डाली थी ये निकला हमारे पास A प्लस 3 माइनस 1 D। देखो 3 माइनस 1 और D डाल दो बस 4, तो ये आएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से जब n तक जाएंगे तो क्या लिखेंगे an इज इक्वल टू A प्लस, ये n इधर आएगा n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल है, तो वही लिखा हमने an इज इक्वल टू A n माइनस 1 इंटू डी। अगर देखो यहाँ पे हमने निकालनी होगी 7 टर्म, तो कैसे निकालेंगे A7 इज इक्वल टू, इसको देख के A प्लस यहाँ पे n क्या है 7 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो सिंपल है, 7 टर्म भी निकल गई। अब इस तरह से 8th टर्म भी निकाल सकते हो आप खुद, 9 टर्म भी निकाल सकते हो। ठीक है, A9 भी निकाल सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है किस तरह से निकालोगे, ये सिंपल है। उसको भी क्या करना है, यहाँ पे A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, 9 निकालना होगा तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। बस इसमें क्या करना है, सिर्फ इसका ध्यान रखना है, A एज इट आएगा, यहाँ पे चेंज होगा, n चेंज होगा, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी। ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दूसरी वीडियो में करने वाले इसके ऊपर एक्सरसाइज। ठीक है,
मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।